हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सीएम अरुण आहूजा और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 12th डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे WCR की ट्रीटमेंट इन डिसोल्यूशन। ठीक है, तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। WCR ट्रीटमेंट इन डिसोल्यूशन। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बताओ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब होता है कि अगर एम्प्लॉय को कंपनी में काम करते समय कोई दुर्घटना हो जाती है, उसकी टांग कट जाती है, उसकी कुछ हाथ में चोट आ जाती है, ठीक है, सिर पे चोट आ जाती है, तो कंपनी उसको क्लेम देती है। क्या देती है? क्लेम। तो उसके लिए कंपनी बनाती है WCR। WCR बनाया जाता है एम्प्लॉय वर्कर के लिए। वर्कर को काम करते समय अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो उनको कंपनसेशन इसी रिजर्व से दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के डिसोल्यूशन के अंदर एक पहली ट्रीटमेंट क्या है कि मान लो कि बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड WCR दे रखा है 1 लाख का और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लेम है, मान लो 70,000 का। ठीक है, तो अब इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? ये रियलाइजेशन अकाउंट, आपने रियलाइजेशन अकाउंट तो सीखा ही होगा ना डिसोल्यूशन के अंदर, क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ WCR की ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। ओके, तो आप पहले रियलाइजेशन अकाउंट सीख लेना, डिसोल्यूशन का बेसिक सीख लेना और फिर WCR का टॉपिक सीखना, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन डिसोल्यूशन। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में WCR कहाँ जाता है पता है? देखो, अगर क्लेम है तो WCR रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड उतरेगा उतना ही जितना क्लेम है। ठीक है, और उसकी क्या हो जाएगी? पेमेंट हो जाएगी क्लेम की, क्योंकि फर्म तो बंद हो रही है। तो 70,000 रुपये की क्लेम की 70,000 रुपये उतरेंगे जितना क्लेम है, और उसकी पेमेंट कर देंगे क्योंकि फर्म तो क्या हो रही है? बंद हो रही है। तो टू बैंक ब्रैकेट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। बाकी जो 30,000 रुपये का रिजर्व रह गया, ये पार्टनर्स के अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो 30,000 बच गया रिजर्व, उसको क्या करेंगे? पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये होगी पहली ट्रीटमेंट कि भाई उतना ही क्लेम, जितना क्लेम है उतना ही रिजर्व उतरेगा और उसकी क्या कर दी जाएगी? पेमेंट कर दी जाएगी। बाकी 30,000, जो बाकी 30,000 रह गए बेटा, उस 30,000 का क्या करना है? पता चल गया, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पार्टनर्स को क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट केस WCR का। ठीक है, अब मैं दूसरा केस बता रहा हूँ, ढंग से देखना। दूसरे केस में क्या है कि बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख का दे रखा है। ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1.5 लाख का है, मतलब रिजर्व से ज़्यादा क्लेम है। तो अब क्या होगी इसकी ट्रीटमेंट? अब ये रियलाइजेशन अकाउंट में, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा 1 लाख उतार लेंगे, क्योंकि वो पेमेंट के लिए क्या किया जाएगा? यूज़ किया जाएगा। और पेमेंट जब करेंगे तो टू बैंक करके यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। कितनी? पूरी 1.5 लाख की 1.5 लाख। सर रिजर्व तो 1 लाख है, पेमेंट 1.5 लाख की कैसे हो जाएगी? भाई बाकी भी तो बिजनेस के पास पैसे होंगे ना, एसेट्स को बेचोगे, बिजनेस बंद हो रहा है, एसेट को बेचकर जो पैसा आएगा उससे पेमेंट हो जाएगी। पूरा रिजर्व उतारो और क्या कर दो? पेमेंट कितनी करोगे? जितनी क्लेम है। ठीक है, और ध्यान रखना, अगर रिजर्व बच जाता है तो पार्टनर को क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट। नहीं बचा तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और अगर मान लो इसी के केस में अगर मुझे तीसरा केस लेना हो कि भाई बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, खाली है, और मतलब WCR है ही नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लेम दे रखा है 1 लाख का, तो क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में
अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल, डेबिट और एक्सपेंस और लॉस, क्रेडिट और इनकम प्रॉफिट और गेन, ठीक है। अब क्योंकि ऊपर आपका क्लेम है, रिजर्व है ही नहीं, ठीक है, ऊपर रिजर्व है ही नहीं, तो यहाँ रिजर्व उतरेगा ही नहीं, बट पेमेंट तो करनी है, तो पेमेंट कितनी होगी? पूरी 1 लाख की 1 लाख, ठीक है। अब बच्चा पूछेगा सर ये 1 लाख कहाँ से होगा? भाई बिजनेस के पास पैसे है ना, मैंने बताया था, या तो बिजनेस के पास पैसे पड़े होंगे या एसेट्स को बेचकर पैसा जो आएगा, क्योंकि बिजनेस तो बंद हो रहा है, तो एसेट बेच के जो पैसा आएगा उससे पेमेंट कर दी जाएगी। तो अगर रिजर्व नहीं है तब भी क्लेम की क्या करेंगे? पूरी पेमेंट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे नहीं क्योंकि रिजर्व तो है ही नहीं। रिजर्व WCR डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर के अकाउंट में तब होता है जब रिजर्व बच जाए, आफ्टर पेमेंट ऑफ क्लेम, ओके। और इसी का एक और एक ले लेते हैं सर, अगर जितना क्लेम है उतना ही रिजर्व होता है, तो जितना क्लेम है जितना रिजर्व है उतना ही क्लेम होता है, तो रिजर्व पूरा उतार के पेमेंट कर देते हैं 1 लाख की 1 लाख। अगर रिजर्व और क्लेम बराबर है तो रिजर्व उतारो और पेमेंट कर दो, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको जो सिखाया, ये सब मैंने आपको बताई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट इन डिसोल्यूशन कि कहाँ पर इनकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा WCR हो गया ना, अब मैं आपको बताऊंगा बाकी डिसोल्यूशन की, जैसे जो रियलाइजेशन अकाउंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वी विल डिस्कस दैट, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।